सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 30। ठीक है, इसके अंदर हम जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट के अंदर पिछले में हमने किया था सीजन जो 1 था उसके अंदर, दैट इज़ एडवांसिंग ऑफ मानसून, जब मानसून आता है। अब हम करेंगे रीट्रीटिंग ऑफ द मानसून, यानी कि जब मानसून वापस जाता है। ठीक है, तो मानसून वापस जाता है, उसका पहला पॉइंट देखिए आप, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवार्ड्स द साउथ एंड द मानसून ट्रफ लो प्रेशर वीकन्स ओवर द साउथर्न प्लेन। देखो अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, जो सन है ना, सूरज जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, सूरज की जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, मूवमेंट जो है वो साउथ की तरफ जानी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा मानसून ट्रफ है ना, वो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो उत्तरी मैदान है ना, उनके ऊपर वीक होना, कमज़ोर होना, शिथिल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होता है, अब मानसून ट्रफ थे लो प्रेशर के, तो अब लो प्रेशर कम होना शुरू हो गया, तो उसकी जगह कौन ले लेता है, हाई प्रेशर वाले आके। ठीक है, अब प्रेशर लो हो गया तो उसकी जगह पे अब देखो कोई क्या होता है, कोई कमज़ोर होता है ना, तो जो शक्तिशाली होते हैं वो क्या होते हैं, उसको वहाँ से निकाल के खुद उसकी जगह पे रहने लग जाते हैं। ठीक है, सो यही बात यहाँ पे होगी कि जब सन की मूवमेंट साउथ की तरफ हो गई, ठीक है, सन की मूवमेंट जब साउथ की तरफ हो गई, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी लो प्रेशर है, यानी कि मानसून का जो ट्रफ है लो प्रेशर वाला, वो नॉर्दर्न प्लेन से खिसकना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, वीक होना शुरू हो जाता है, तो अब वो वीक हो गया ना, तो अब दुश्मन आएगा हाई प्रेशर वाला और उसको निकाल कर खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, सो अब देखो, क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर इन द प्लेस ऑफ लो प्रेशर बिकॉज ऑफ विच साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट्स विदड्रॉइंग। अब जो लो प्रेशर की जगह पे, जो लो प्रेशर वाला मानसून ट्रफ था, उसकी जगह पे हाई प्रेशर जो है वो आ गया, उसकी जगह ले ली। ठीक है, दुश्मन था ना किसका, लो प्रेशर वाले का, तो हाई प्रेशर वाला आया, भागा उसके, वो शक्तिशाली था, लो प्रेशर वाला कमजोर था, तो हाई प्रेशर ने उसको निकाला और खुद उसकी जगह पे बैठ गया। अब उसके आने से क्या हुआ, जो साउथ वेस्ट की हमारी मानसून जो है वो विड्रा होनी शुरू हो गई, यानी कि वापस जानी या निकलनी, खत्म होनी शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद में देखो, अंडरस्टैंड द डेट वाइज रीट्रीटिंग ऑफ मानसून फ्रॉम द मैप में से आपने डेट वाइज रीट्रीटिंग देखनी है मानसून की, तो आपको कुछ प्लेसेस दिखाई हुई हैं, मतलब कैपिटल्स दी हुई हैं अलग अलग स्टेट्स की, और रीट्रीटिंग मानसून दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 सितंबर से जो मानसून है वो निकल के कहाँ से जाता है, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों से होते हुए आगे चला जाता है। ठीक है, 15 सितंबर को वो जाता है गुजरात और राजस्थान के कुछ और हिस्से, पंजाब के कुछ हिस्से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ हिस्सों में से निकलता हुआ। ठीक है, उसके अलावा 1 अक्टूबर को ये जो मिड वाला है, यानी कि मुंबई, भोपाल, लखनऊ, इधर से जाता है 1 अक्टूबर में। ठीक है, उसके बाद में है 15 अक्टूबर में से ये हैदराबाद और इनमें से निकल के जाता है। ठीक है, भुवनेश्वर वगैरह से 15 अक्टूबर में निकलता है। 1 नवंबर को ये निकल के जाता है हमारा, अगेन हैदराबाद वालों में से निकल के जाएगा। 15 नवंबर को बेंगलुरु में से निकलता है और 1 दिसंबर को चेन्नई में से निकलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लेके चल सकते हैं कि 15 नवंबर को पूरे देश में से मानसून निकल जाता है। ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं तो 15 सितंबर के लगभग ये जो है वो निकल जाता है, 15 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में मानसून जो है वो निकल जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये लाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद में है जो राजस्थान की बात करते हैं या गुजरात की बात करते हैं, तो इनमें से जो मानसून है वो हमारा 1 से लेके 15 सितंबर के बीच में निकल जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। नाउ द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी। पहले कहाँ ब्लो कर रही थी, पिछले में सी टू लैंड ब्लो कर रही थी हमने पिछले में जब किया। ठीक है, अब कहाँ जा रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है, उल्टी हो गई ना, तो वापस लेके जाएगी उनको। ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन इन नॉर्दर्न प्लेन। और इसी के साथ जो गर्मी वाला रेनी सीजन था, उससे जो शुष्क विंटर सीजन है, शीत ऋतु है, उसकी जो है वो स्टार्टिंग हो जाती है, कहाँ पे, उत्तरी भारत के अंदर या उत्तरी मैदानों के अंदर। ठीक है, इट इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड हाई टेम्परेचर बट नाइट्स आर कोल्ड एंड प्लीजेंट, हाउएवर लैंड इज स्टिल मॉइस्ट। अब अक्टूबर के अंदर क्या होता है, दिन तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, साफ आसमान होता है, पूरी उम्मस होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, बट रात पूरी ठंडी होती है, प्लीजेंट होती है, अच्छी होती है। ठीक है, गर्मी नहीं होती ना उसमें ठंड होती है ज़्यादा।
Owing the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive. oppressive जो असहनीय होता है, जिसको आप सह नहीं कर सकते। दिन का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और नमी ज़्यादा होती है, नमी भी ज़्यादा होती है। तो नमी क्या होती है, वो पानी है, पानी क्या होता है, उसमें से भाप निकलती रहती है, उस भाप के कारण पूरा जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, उम्मस हो जाती है। जैसे एक कार को धूप के अंदर काफ़ी देर शीशे बंद करके खड़ा दो ना, तो वैसा सा मौसम जो है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, अक्टूबर हीट बोला जाता है, ठीक है। अक्टूबर का मौसम है और वहाँ पे हीट है, तो अक्टूबर हीट, ओके। नेक्स्ट इज लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। नॉर्दर्न वेस्टर्न जो इंडिया है उसके अंदर जो लो प्रेशर कंडीशन है, ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल, वो नॉर्दर्न से होके कहाँ पे जाएगी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाएगी, ठीक है। बाय अर्ली नवंबर विच इज़ एसोसिएटेड विद साइक्लोन। अर्ली नवंबर यानी कि नवंबर के स्टार्टिंग में, और वो चक्रवात आएंगे वहाँ पे। चक्रवात ये हवाएं हैं ना, तो हवाएं जब पानी के अंदर जाती है, समुद्र की तरफ जाती है, तो वहाँ पे चक्रवात आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमारी लो प्रेशर कंडीशंस जो थी, ये हमारी नॉर्थ से होके कहाँ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी, और वहाँ पे चक्रवात साइक्लोन्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉजिंग द डिवास्टिंग स्टॉर्म, वाइड स्प्रेड रेन एंड हैवी डिस्ट्रक्शंस। और ये फिर क्या करते हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, पूर्वी जो कोस्ट हमारे पास है उसको पास करके जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या कॉज करते हैं, डिवास्टिंग स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स मतलब जो हमारे, क्या आप बोल सकते हो कि जो चक्रवात या समुद्री तूफान जो आते हैं वो आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो ये जाते जाते मचा के जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए तो ये देखिए यहाँ पे सबसे कम जो है वो देखने को मिल रहा है हमें, मतलब सबसे लास्ट में जाता है ये, बे ऑफ बंगाल से होकर फिर इधर आता है कोस्ट में, यानी कि तटीय इलाकों से होकर निकलता है, ठीक है। बल्क ऑफ रेनफॉल इन द कोरोमंडल कोस्ट इज ड्राइड फ्रॉम दी साइक्लोन। और कोरोमंडल कोस्ट जो है ना, उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, वो इसी की वजह से होती है। बल्क ऑफ रेन मतलब बहुतात में, बहुत से भी बहुत ज़्यादा बल्क होता है, बहुत बड़ा, बल्कि किसको बोलते हैं, बहुत बड़ा जो होता है, मोटा ताजा जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मानसून एज ए यूनिफाइंग बोर्ड। यूनिफाइंग बोर्ड मतलब कि क्या करता है कि वो सारों को इकट्ठा कर देता है, अलग अलग जो मौसम होता है सभी स्टेट्स का, ठीक है, भारत के अंदर, तो वो क्या करता है, उसको एक जैसा करना शुरू कर देता है। अक्टूबर के अंदर ना सबका मौसम एक जैसा होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, अच्छा सा मौसम होता है, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। Even though India is situated at the higher altitude, high temperature is maintained by the Himalaya by preventing the cold winds from the Central Asia to enter into the country. अब भारत जो है वो हायर लैटिट्यूड के ऊपर प्रेजेंट है, और क्या है, हिमालय जो है वो उसकी रक्षा के लिए या उसकी उसको एक प्रोटेक्ट करके खड़ा है कि जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आती है, ठंडी हवाएं आती हैं, वो वहाँ पे ना जा सके। इसकी वजह से जो हमारी कंट्री है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सिमिलरली मॉडरेट टेम्परेचर इन द पेनिसुलर प्लेटू इज इवनली मेंटेन्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सी फ्रॉम 3 साइड्स। और 3 साइड से, इधर ये देखिए 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इधर का टेम्परेचर समुद्र जो है वो नियंत्रित करते हैं। उधर वाली साइड जब हम जाते हैं, ठीक है, ऊपरी साइड जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली साइड, तो वहाँ पे जो हिमालय है वो जो है वो ठंडी पवनों को रोकता है, ठंडी विंड्स को रोकता है, और वो टेम्परेचर को हाई करता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हाउएवर द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैन बी क्लियरली सीन। तो अब हमें ये दिख रहा है ना एक यूनिफाइंग, अब यहाँ पे समुद्र मेंटेन कर रहा है, एक साइड पे क्या कर रहा है, हिमालय खड़ा है। तो अब इससे क्या होता है कि जब मानसून आएगा तो वो एक यूनिफाइंग इफेक्ट लेके आता है। यूनिफाइंग मतलब यूनिटी जो लेके आता है, यूनिटी मतलब एक जैसा मौसम। कब, कैसे, द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल्स एंड द प्लांट लाइफ, इट्स इंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमिना एंड बाइंड्स द होल कंट्री। अब देखो जब मानसून आएगा, भारत की चाहे वो भूमि है, चाहे उसके जानवर हैं, चाहे उसके पक्षी हैं, चाहे उसके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, चाहे उसकी वनस्पति जिसको हम बोलते हैं, चाहे जो कृषि करने वाले किसान हैं, और चाहे लोगों की जो लाइफ है, वो सारी मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। मानसून लोगों को झुलसती हुई गर्मी से राहत प्रदान करता है। कृषिक जो होते हैं यानी कि जो किसान होते हैं उनको अपनी फसल के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। नदियों के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, तो लोगों को जो नहरें वगैरह हैं उनमें से पानी की जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे कृषि चक्कर चलता जाता है ना, वैसे वैसे कृषि के साथ में आने वाले त्यौहार भी आते जाते हैं। पर ये तब आते हैं, इसकी जो डेट्स हैं, ठीक है, इनका जो समय है वो मानसून निर्धारित करता है कि कब कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा। क्योंकि जब मानसून आएगा उसी के साथ बारिश आएगी, उसी के साथ कृषि चक्कर चलेगा, और कृषि चक्कर के साथ ही वो त्यौहार जो है वो अलग अलग नामों से पूरी कंट्री के अंदर मनाए जाते हैं। और ये क्या करता है, फिर पूरी कंट्री को एक पूरे सूत्र के अंदर, एक धागे के अंदर, एक सिंगल थ्रेड के अंदर बांध देता है, ठीक है, यूनिटी ले आता है। क्योंकि
इंडिया जो है वो फेमस है वर्ल्ड वाइड अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए। सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स जो है वो इंडिया के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो जब फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं तो यूनिटी जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा जो वेदर कंडीशंस होती हैं, मौसम जो होता है, ठीक है, वो एक जैसा होना शुरू हो जाता है हर जगह पे। जब अक्टूबर की बात अगर हम करते हैं, अक्टूबर नवंबर में, तो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। पूरे भारत का जो तापमान होता है वो एक जैसा सा होता है, मतलब प्लीजेंट जो तापमान देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बच्चे इसके क्वेश्चंस को। टोटल 4 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चंस। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज हाई प्रेशर बेल्ट स्टार्ट्स क्रिएटिंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में हाई प्रेशर के जो बेल्ट्स हैं वो क्यों बनने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदानों के अंदर, ठीक है। सो अब देखिए इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपारेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवार्ड्स द साउथ, जो सन की मूवमेंट है, सूरज की मूवमेंट है, वो साउथ की टुवार्ड हो जाती है, साउथ की तरफ हो जाती है। द मानसून ट्रफ और लो प्रेशर ट्रफ जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर से वीक होता जाता है, ठीक है। सो जैसे ही जो है सन की मूवमेंट है वो टुवार्ड साउथ हो जाती है, तो जो मानसून ट्रफ है या जो लो प्रेशर ट्रफ जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी, नॉर्दर्न प्लेन से वीक होनी शुरू हो जाती है, और उसको रिप्लेस कर देता कौन, हाई प्रेशर सिस्टम। इसीलिए जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि सन की मूवमेंट जो है वो साउथ के अंदर हो जाती है, उसी के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो मानसून ट्रफ है वो भी जो वीक होना शुरू हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, ओके। Next, moving on to the second question. Write some important features of retreating monsoon. October and November are the months of retreating monsoon. Second point is, during this season low monsoon trough becomes weak and is replaced by high pressure. Thus monsoon begins to retreat. By the beginning of October इट रिट्रीट्स कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर के अंदर जो है, मतलब अक्टूबर की स्टार्टिंग में मानसून वापस चला जाता है, ठीक है। सो दिस पीरियड, तीसरा पॉइंट है, दिस पीरियड इज अ ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू कोल्ड विंटर सीजन, यानी कि गर्मी वाला जो रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, उससे कोल्ड विंटर में हम चले जाते हैं। इट इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, आसमान साफ होता है, मॉइस्ट ग्राउंड होता है, गीला होना शुरू हो जाता है, नमी बढ़ जाती है, ठीक है, ओस जो है वो आनी शुरू हो जाती है, हाई टेम्परेचर्स हो जाते हैं, तो एक उमस का माहौल जो है, मतलब ना हवा चलती है, ना ठंड है, ना गर्मी है, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे एक कार को काफ़ी देर तक धूप में खड़ी कर देना, तो उसके अंदर जैसा मौसम हो जाता है वैसा कुछ होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मानसून बाइंड्स द होल कंट्री इन वन थ्रेड, इवेलुएट दिस स्टेटमेंट। कि मानसून जो है वो कंट्री को, पूरी कंट्री को एक थ्रेड के अंदर बांधता है, कैसे। इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ इज इन its entire agriculture calendar and the life of the people including their festivities revolve around this phenomena। भारत की चाहे वो मिट्टी है, यानी कि उसका भूभाग है, चाहे उसके जानवर हैं, चाहे उसकी वनस्पति है, चाहे और जो एग्रीकल्चर कृषि वाला जो कैलेंडर है, यानी कि फसलों का जो बोना है वो है, ठीक है, चाहे लोगों का जीवन है, सारा कुछ, और उनके जो त्यौहार हैं वो सब कुछ क्या है, इस फिनोमिना के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मानसून के आसपास लेते हैं। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एग्रली वेटिंग फ्रॉम अराइवल ऑफ मानसून। चाहे कहीं के लोग हो, चाहे नॉर्थ के हों, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, लोग जो है वो मानसून के आने का वेट करते हैं, और यही मानसून क्या करता है, बाइंड करता है पूरी कंट्री को एक ही थ्रेड के अंदर बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू गेट सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन मोशन। और जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो मोशन में आ जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। आपने जो मैप्स दिए हैं उनमें से आपको आंसर करना है। विद द हेल्प ऑफ मैप्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोबेबल डेट ऑफ रिट्रीटिंग मानसून फ्रॉम दिल्ली एंड होल कंट्री एज वेल। तो दिल्ली से जो है वो 15 सितंबर के लगभग जो है ये निकल जाता है, ठीक है, और होल कंट्री से अप्रॉक्सीमेटली 15 नवंबर लग जाता है, कई बार 1 दिसंबर भी लग जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 नवंबर जो है वो होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट द नेम ऑफ 2 स्टेट्स फ्रॉम वेयर द मानसून प्रोबेबली रिट्रीट्स बिटवीन 1 सितंबर टू 15 सितंबर। तो वो है हमारे पास गुजरात एंड राजस्थान। 2 स्टेट्स बताने थे जहाँ पे जो मानसून है वो 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक वापस चला जाता है, तो वो हैं गुजरात और राजस्थान, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, इनको एक बार आप मतलब
एक दो जगह से देख के फिर एक कलेक्टिव डिसीजन बना के करना, क्योंकि ये वेरी करते जाएंगे। मैप में से क्वेश्चन करना है मतलब, क्योंकि उन्होंने एक पूरे एरिया के साथ एक लाइन बताई हुई है कि ये एक लाइन जा रही है, वो दिल्ली में भी से जा रही है, उत्तर प्रदेश में से जा रही है, पंजाब में भी जा रही है। तो एक थोड़ी सी जो है वो प्रोबेबिलिटी है जो इधर से उधर हो जाती है एक से दूसरे पर्सन तक जाते जाते, बाकी कोई डाउट इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये थे फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन एंड उसके बाद में चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट वन इज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके।